केकड़ी नगर के आराध्य एवं प्राचीन सिद्धपीठ श्री चारभुजानाथ मंदिर में 17 मई को अल सुबह सामने आई एक घटना ने श्रद्धालुओं को आश्चर्य, श्रद्धा और भक्ति से भर दिया। रात्रि में भगवान श्री को पान का भोग अर्पित कर मंदिर के पट बंद किए गए थे, लेकिन प्रातः जब मंदिर के पट खुले तो भगवान के अधरों पर पान के लाल निशान दिखाई दिए तथा अर्पित किए गए पान चबाए हुए अवस्था में मिले। मंदिर के तत्कालीन ओसरा पुजारी पंडित रामेश्वर पारासर ने दावा किया है कि रात्रि शयन आरती के पश्चात राम नरेश विजय एवं चंद्रप्रकाश सोनी द्वारा लाए गए पान को चांदी की प्लेट में सजाकर भगवान को अर्पित किया गया था। इसके बाद विधिवत मंदिर के पट बंद कर चाबी चारभुजा प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सचिव राम नरेश विजय को सौंप दी गई। सुबह 3:50 पर सचिव राम नरेश विजय चाबी लेकर मंदिर पहुंचे। ताले खोलकर पट खोले गए तो भीतर का दृश्य देखकर मौजूद जन स्तब्ध रह गए। भगवान का दिव्य विग्रह पसीनों की बूंदों से भीगा हुआ दिखाई दिया तथा अधरों पर पान के लाल रसीले निशान स्पष्ट नजर आए। निज मंदिर के ओसरा पुजारी रामेश्वर पारासर ने पहुंचकर इसे नज़दीक से देखा तो वहां समीप विराजित माता लक्ष्मी की प्रतिमा के अधरों पर भी पान के चिन्ह दिखाई दिए। वहीं रात्रि में अर्पित किए गए पान सुबह दांतों से चबाए हुए मिले। बाद में भगवान के झूठे पान को प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं में वितरित किया गया, जिसे भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। भागवत कथा का आयोजन चला था। उस कथा के आयोजन में हमारे ट्रस्ट कमेटी के तेज बोला थोड़ा ट्रस्ट कमेटी के कोषाध्यक्ष जी महोदय और हमारे उसी सदस्य जगदीश सिंह खंडेलवाल तीनों भागवत कथा देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी को आज पान का भोग लगाना है, तो मैंने कहा मैं लगा देंगे। तो ये आकर के मुझे 2 पान दिए। मैंने ठाकुर जी के चांदी की तस्तरी में मैंने पान को रख करके मंत्रोच्चार करके निवेदन किया कि प्रभु आप इन पानों को स्वीकार कीजिए। और प्रभु ने हमारी लाज बचाई। हमने जो रख दिया उनके चरणों में। उसके बाद शयन खुल चुका था। हमने मुख्य पट बंद कर दिया। निज मंदिर के चाबी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं लेके आऊँगा। ठीक है आप ले जाइए, लेकिन 3:45 बजे लमसा होना 4 बजे हम जो है पूजा करते हैं। ये चाबी लेके चले गए। सुबह लगभग 3:45 बजे बताए और इन्होंने ताला खोला, निज मंदिर का खोला। निज मंदिर खोलते देखते मैं उस वक्त स्नान करके आ रहा था, क्योंकि 4 बजे ही मैं फिक्स जो है भगवान की सेवा में पहुंचता हूं। तो इन्होंने ताला खोल दिया था। देखा निज मंदिर के तो भगवान के मुंह के ऊपर पान लगा हुआ था, पान चिन्ह थे और पसीना उनका आया हुआ था। इन्होंने मुझे बुलाया और वो जो तस्वीर थी जिसमें बच्चा जैसे खाता है और टुकड़े टुकड़े करके जैसा उसको था वैसा ही लक्ष्मी जी का ऐसा हुआ चमत्कार है चारभुजानाथ का। आप चाहे चमत्कार ठाकुर जी ने पान ग्रहण किया। ठाकुर जी ने ठुकरानी जी ने दोनों ने पान ग्रहण किया। अच्छा, तो ऐसा पहले भी हुआ? ऐसा पिछले साल भी हुआ था, वो भी रामनरेश जी के मोबाइल में सेव है। बताया जा रहा है कि श्री चारभुजानाथ मंदिर कमेटी के सचिव राम नरेश विजय, ओसरा पुजारी रामेश्वर पारासर और मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा से जुड़े पंडित मुरलीधर शास्त्री, कृष्ण गोपाल गौतम और गणपत शर्मा इस चमत्कृत प्रसंग के साक्षी बने। चाबी हमारे जेब में लेकिन बाहर है खाड़ा दे हुई चाबी को लेकर के 3:51 पे ठाकुर जी के 11 टंकारी बजा करके गेट खोल कर दिया। मैंने गेट खोला तो खोल दी। पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ठाकुर जी के ऊपर कुछ ना हो रहा था। मतलब जैसा लगता है जैसे ठाकुर जी यहाँ नहीं थे और वो राइट टाइम 4 बजे आते हैं। भाई 4 बजे का मेरा टाइम है, ये तो 3:51 पे खोल दिया। तो पसीने में वो हो रहे थे ठाकुर जी। फिर मैंने रामेश्वर जी को बुला कर इनको भगाया तो ये भागे ही आए धोती बांधते हुए। रात्रि क्या हुआ, मन का ठाकुर जी को पसीना हो रहा है। जब तक मेरा ध्यान उस पान की तरफ तो गया ही नहीं। दोबारा फिर मैंने उस पान की वो प्लेट पड़ी तो उन्होंने कहा ठाकुर जी को रात को पान दिया कहाँ, देखो तो ठाकुर जी के यहाँ तक पान स्थिति थी। तुरंत उसकी फोटोग्राफी की मैंने, 2-3-4 फोटोग्राफी की। उसके बाद इसको रामेश्वर को कहा भाई उसको लक्ष्मी जी का देख। तो लक्ष्मी जी को दोनों हाथ से उठाया जो ठाकुर जी के यहाँ लेटा करके जाते हैं ना,
उनके पान बहुत ज़्यादा लगा हुआ था लक्ष्मी जी के, इसका मैंने फोटोग्राफ लिया। ठाकुर जी के भी 4-5 फोटोग्राफ लिए, लक्ष्मी जी के भी 4-5 फोटोग्राफ लिए अलग अलग थे। उसके पश्चात यहाँ बुला करके रामेश्वर जी को मैंने कहा यार इसको देखो ठाकुर जी के निश्चित रूप से पान ज़्यादा है तो यहाँ कोई पान फंसा हुआ होगा। तो वहाँ पान फंसा हुआ मिल गया, ये उंगली से लगे लो भाई। तो तुरंत मैंने एक कागज़ दिया, उनका आप इस पर लगा दो क्योंकि आप नए हो, मैं बिना नए हो। वो लेकर के मैंने उसको ग्रहण कर लिया। मैंने कहा यार लक्ष्मी जी की भी होगा, तो लक्ष्मी जी की मिल गया, जिसकी मैंने फोटोग्राफी भी ली, जो फोटोग्राफी भी है। और उस लक्ष्मी जी वाला जो मुँह का पान का वो था ना, वो भी लिया मैंने। तो इसके बाद यहाँ पंडित जी सो रहे थे, उनको बुलाया। मैंने कहा यार हम तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारी बुराई करने के लिए कुछ आप भी बोलो। तो पंडित जी का भी हमने वीडियोग्राफी की, उनसे बुलवाया। उनका मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार इन्हें किसी विग्रह को पसीना होते हुए देखा है। जब तक पसीना था वीडियो बनाया जब तक। ये सब प्रक्रिया लगभग ऐसा देख लो कि 4:05-6 तक चलती रही। फिर तो 4:15 इसका भतीजा आया। और जब तक हमने सबको, इनकी पत्नी को, इनको और मैंने, ये 4:15 बजे के बाद या 4:15 के बाद इसका भतीजा आया, उसके बाद ही लोग बाग आने लगे। जब तक तो इसने ठाकुर जी को जो जल का अभिषेक करना था वो चालू कर दिया। और जो ठाकुर जी का जो प्लेट थी, उस प्लेट की फोटोग्राफी की। और पान हुआ चकदेड़ा या कोना इका वेली जो में गई साल ग्रहण हुआ तो पान में जी का खाली दांत लगेड़ा जाना अपन दांत लगा छोड़ दिया ना जान, आपको तो पान चकदेड़ा ले आ जा ले लगा यहाँ वीडियो आ गयो। हाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं। हाँ आगे वीडियो। हाँ ये लो देखो पंडित जी, देखो दिख रहे पे बिल्कुल। हाँ यहाँ लगा आपका नाम बोले शास्त्री बोलो। मुरलीधर शास्त्री ने देखा माँ लक्ष्मी ने जो पान ग्रहण किया। आचार्य मुरलीधर शास्त्री ने देखा, गुरुजी ने दिखाया कि माँ लक्ष्मी ने पान को ग्रहण किया। वापस मुंह से उतार के अपने को सबको दिखा रहे हैं। और 4 भुजानाथ ने स्वयं ने पान ग्रहण किया। उस पान को हमने देखा और भगवान 4 भुजानाथ को पसीना आ रहा है। भगवान 4 भुजानाथ को पसीना आ रहा है। बोले 4 भुजानाथ की जय। घटना उस समय सामने आई जब कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीस द्वारा श्री 4 भुजानाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा था। भक्तिमय वातावरण के बीच इस घटना ने नगर भर में चर्चा और आस्था का वातावरण बना दिया। मंदिर सेवा से जुड़े प्रतिनिधि बंसीलाल पारासर ने बताया कि जनश्रुतियों के अनुसार संबत 901 में गणेश चौकी क्षेत्र में दिव्य आकाशवाणी के बाद खुदाई में प्रतिमाएं प्रकट हुई थी। चौहान गुजरों के समूह ने यह दिव्य संकेत सुना था। निकली प्रतिमाओं में गणेश जी की प्रतिमा वहीं स्थापित की गई, जिसके कारण ये गणेश चौकी कहलाया। श्री 4 भुजानाथ की एक प्रतिमा सावर में, शेष नारायण भगवान की प्रतिमा खवास में तथा एक प्रतिमा केकड़ी लाई गई। उस समय एक क्षेत्र निर्जन था जिसे बाद में कनकावती नगर के नाम से जाना गया। भगवान श्री 4 भुजानाथ के विग्रह की संबत 944 में बसंत पंचमी पर विधिवत प्रतिष्ठा की गई। मंदिर से जुड़े महावीर मुंदड़ा ने कहा कि भगवान श्री 4 भुजानाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि केकड़ी की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में मंदिर में सामने आई ये घटना श्रद्धालुओं के बीच विशेष श्रद्धा और कौतूहल का विषय बनी हुई है। कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीस ने भी कथा प्रसंग के दौरान कहा कि ये दिव्य विग्रह समय समय पर अपनी चमत्कृत ऊर्जा से भक्तों को रोमांचित करता रहता है और ये नवीन प्रसंग भी भगवान की दिव्य लीला से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। देश भर में भी चर्चित रहे ऐसे आध्यात्मिक प्रसंग भारत के अनेक प्राचीन मंदिर समय समय पर ऐसी घटनाओं और दिव्य अनुभूतियों के कारण चर्चा में रहे हैं, जिन्हें श्रद्धालु आस्था और चमत्कार से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में केकड़ी के श्री 4 भुजानाथ मंदिर में सामने आई यह घटना भी श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था, श्रद्धा और चर्चा का विषय बनी हुई है।